हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह सुबह 7 बजे हम आ गए हैं जंगल लकड़ी लेने। मौसम ख़राब हो रहा है थोड़ा बहुत, तो हमें लकड़ी इकट्ठा करनी है। अब मौसम लग रहा है कि बर्फ़ पड़ने वाली हो रखी है, तो हम लकड़ी सुतौर सब इकट्ठा करके रखते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो जब बर्फ़ पड़े, हमें भी और जानवरों को भी। तो दोस्तों देखो, हम ये 2 जेठानी है मेरी, हम जा रहे हैं आज लकड़ी। कल हम पत्ते लेने गए थे, आज लकड़ियाँ जा रहे हैं। एक दिन लकड़ी एक दिन सुतौर, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम ख़राब हो रहा है, बर्फ़ पड़ने वाली हो रखी है, तो सब कुछ इकट्ठा करके रखना पड़ता है। गाइस, पहाड़ों की ज़िंदगी ऐसी होती है, क्या करें, कभी खुशी कभी गम। घना जंगल है देखो। दोस्तों देखो, मेरी जेठानी ने तो लकड़ी काटनी भी स्टार्ट कर दी है और मैं फ़ोन पकड़ के यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। संगीता रड़ गई हूँ मैं बाज को पतलू माँ। देखो इतनी लकड़ियाँ ये है, इनको मैं रास्ते में ले जाती हूँ और आधी लकड़ियाँ मेरी वो उधर है, उनको भी रास्ते पे लेके आती हूँ। फिर भारी लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि लकड़ियों की भारी कैसे लगाते हैं। ये मेरी लकड़ियाँ हैं और वो नीचे पे दीदी की लकड़ियाँ हैं, मेरी जेठानी की। देखो दोस्तों, उन्होंने इतनी सारी लकड़ियाँ बनाई हैं और मेरी लकड़ियाँ, तो आधी लकड़ियाँ ये है मेरी, आधी वहाँ पर है। अब इनको भी मैं वहाँ पर ले जाती हूँ क्योंकि भारी वहाँ पर लगाएंगे हम। तो दोस्तों अब वहाँ पर ले जाती हूँ मैं अपनी लकड़ियाँ और भारी लगाती हूँ, फिर फटाफट घर को जाते हैं क्योंकि घर बच्चे भी रो रहे होंगे हमारे। तो घर में हम 7 लोग हैं, बच्चों को मिला के 7 हैं, वैसे 5 है बड़े। तो बड़े पापा, बड़ी मम्मी और जेठानी, जेठ जी और मैं, 5 लोग घर हैं बड़े और 2 बच्चे हैं। तो घर जाके फिर बकरियां खोलने का टाइम ही होता है जेठ जी का, तो घर जाके खाना भी बनाना होता है। वैसे तो वो बना के रखते हैं जब उनको टाइम मिलता है बच्चों से, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया होगा, तो हमें घर जाके खाना भी बनाना होता है। तो अभी मैं आपको भारी लगाते दिखाऊंगी, फिर घर को जाते हुए दिखाऊंगी। देखो मेरी जेठानी जी जो हमारे घर के नीचे रहते हैं वो लगाने लगी है अपनी भारी। तो दोस्तों भारी ऐसे लगाते हैं, मेरे को उतने अच्छे से नहीं आती भारी लगानी, अभी मेरी जेठानी जी लगा देगी मेरी भारी भी ना। फटाफट बैल लगवा, अच्छी जून पे कर ली। देखो गाइस क्या बोल रहे हैं, फटाफट बैल लगा नहीं तो थचून बोल। जल्दी लगा अपनी भारी। मैं सीख कभी सब माँ के पेट से नहीं सीख के आते, ठीक है? मैं खुद भी सीखना मैं पड़ता मूली है। या आलू थोड़ी ना हूँ जो मेरे को थेचोगे। सीख दूंगी। हाँ, देखो ऐसे दोस्तों मेरे खींचूंगी साथ ऐसे। इतनी नाइंसाफी हो रही है। एक तो मैं इनके साथ जंगल आती हूँ, ऊपर से मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अभी मैं अपनी जेठानी की लकड़ियाँ दिखाऊंगी गाइस आपको। अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट, वो आ रही है। देखो दोस्तों मेरी जेठानी जी की लकड़ियाँ। दोस्तों कहीं 2 लकड़ी भी बना के रखूंगी ना, मैं वहीं चली जाऊंगी लेने, क्योंकि बहुत मेहनत से काटे हैं। ये देखो इतनी सारी लकड़ियाँ लेने, इसको कहते हैं लकड़ियाँ। वो नीचे गई थी, इन्होंने भारी लगा दी है जेठानी जी ने। 2 लकड़ी रखे थे वो भी। ये देखो दोस्तों, इन लकड़ियों के लिए लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं हो रही है दोस्तों, ऐसे लगाने के लिए हो रही थी ये लड़ाई। ओए, कैमरा ऑन किया? भारी रेडी है, अब मैं इसको लगाती हूँ पीठ पे और चलते हैं घर। तो दोस्तों मैंने अपनी जेठानी को भारी उठाई, अब वो जा रही है आगे से, मैं पीछे से जाऊंगी क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है। रास्ता पता है लेकिन मैं अलग अलग रास्ते में चले जाती हूँ। दोस्तों हमारे वहाँ जंगल का रास्ता बहुत ख़राब है,
बहुत ही ज़्यादा ख़राब। आने को तो हम आ जाते हैं लेकिन जाते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखो ज़मीन पे इतने सारे पत्ते गिरे हैं और फिर हमारे जूते फिसल रहे हैं। वो दीदी तो आगे पहुंच गई, बहुत आगे, और हम पीछे रह गए। तो दोस्तों हमारे साथ जंगल में रॉकी भी आया था, ये गिर गई। रॉकी यहाँ पर मेरी जेठानी जी की भारी खुल चुकी है, यहाँ पर गिरी और भारी भी भड़म। मतलब हम जिस दिन भारी नहीं गिरेगी ना उस दिन घर नहीं जाते हैं, कभी नहीं, चाहे 10 लोग आए, चाहे हमारे साथ कितने भी लोग आए। जो हमारी नीचे वाली जेठानी थी वो आगे से चली गई है और हम पीछे ही रह गए हैं। हम पहुंच चुके हैं घर। यार ये मेरी जेठानी, और ये हमने यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं। ये हम 4-5 दिन गए, उसके बाद जाना छोड़ दिया था बीच में, तो अब आज गए हैं। अब इनको भी इनमें रखेंगे। इसकी लकड़ियाँ भी रख दी है हमने इसमें। मेरे मायके इसको खयो बोलते हैं और ससुराल में कनगो बोलते हैं। गाइस बताना आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको। गाइस बोल दे। दोस्तों ये है हमारी बड़ी सास, हम मम्मी बोलते हैं। इसमें लकड़ी डालने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है। जब बर्फ़ पड़ेगी तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कल से हम इसकी लकड़ी के लिए जाएंगे जंगल। दोस्तों हमारे वहाँ भी धूप आ गई है और अभी जो नीचे मकान दिख रहा है ना, वहाँ जाना है मेरे को, क्योंकि कल उनके वहाँ बारसी श्राद्ध है, तो लिपाई पुताई करने जाना है। दोस्तों देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं। दोस्तों मैं नीचे आ गई हूँ और जिनके वहाँ मैं आई हूँ वो मेरे जेठ जी लगते हैं। तो इनके बड़े भाई, उनके बच्चे, उनकी बीवी सब नीचे रहते हैं और ये छोटे भाई हुए तो ये ऊपर अकेले रहते हैं। इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। पिछले साल इनकी पापा की डेथ हुई थी, तो कल इनके पापा की बारसी श्राद्ध है, तो उसके लिए अंदर की सफाई करनी थी, लिपाई पुताई। वो घर पे नहीं है तो बोल रहे थे कि थोड़ा लिपाई पुताई कर देना। उनके बड़े भाई का फ़ोन आया था नीचे से, तो मैं वो कर रही हूँ। फटाफट लिपाई पुताई करती हूँ फिर जाती हूँ घर। मैंने लिपाई कर दी है, यहाँ भी कर दी है और यहाँ भी कर दी है। दोस्तों तो पहुँच गई हूँ मैं घर, आ गई हूँ घर और अब हम धूप सेक रहे हैं। खाना दादा ने बनाया था, अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, फिर बकरियाँ खोलेंगे दादा, उसके बाद हम गोबर वोबर निकालेंगे और अभी धूप सेकते हैं थोड़ी देर बच्चों के साथ। दोस्तों देखो नल पे बिच्छू घास को लटका रखा है, ये महक के लिए किया है। मेरी बेटी इतनी शरारती है ना, बार बार नल पर आती है, पानी ऑन करती है, फिर भीग जाती है, इसलिए यहाँ पर बिच्छू घास पूरे नल पे। दोस्तों हमारे घर में उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। एक सुबह लकड़ियाँ चले गए तो चले गए और फिर उसके बाद बकरियों का गोबर निकालना होता है एक गोट का, बस। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा और क्या बोलते हैं खाना पीना, बर्तन वर्तन साफ बच्चों के साथ, बस ये काम होता है। और हमारी गाय नहीं है, भैंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये बकरियों को नमक और जौ देने के लिए बर्तन रखे थे, तो मेरी बेटी नहा रही है हाय हाय करके। मेरी जेठानी ये जौ डालने लगी बर्तनों में, अभी बकरियों को देंगे। हफ्ते में 1 दिन देते हैं हम। बकरियां खोल दी है और खाने लगी हैं ये जौ और नमक। ये मेरे जेठ जी जेठानी और उनका बेटा है। तो दोस्तों अब बच्चों को पकड़ाते हैं अम्मा बुबू के पास, चुकी है तो अब निकालते हैं गोट का गोबर, फिर उसके बाद बच्चों को नहलाना है और खुद भी नहाना है।
साफ़ कर दिया उनका बेड। वो ऊपर सोते हैं और टॉयलेट और पॉटी करते हैं तो सब नीचे आ जाता है, कीचड़ नीचे आ जाता है, मतलब ज़मीन पे कीचड़ होता है, ऊपर कीचड़ नहीं होता है, ऊपर सोते हैं। तो उनके लिए है ये। मैंने ऊपर साफ़ कर दिया है, अब नीचे साफ़ करना है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने सारा गोबर निकाल दिया है, इकट्ठा कर दिया है। अब उसको मैं कट्टे में भरूंगी, फिर खेत में रख के आऊँगी। ये देखो सारा साफ़ कर दिया है। जैसे हम अपना रूम साफ़ करते हैं वैसे रोज़ इनका रूम भी साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने गोबर वोबर निकाल लिया है और मैंने सोचा था महक को नहलाऊंगी, तो महक भी सो गई है, सुबह से सोई नहीं थी। और अब मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना भी खाना है और बचा कुचा काम भी करना है। नहा सुबह सुबह जंगल जाते हैं ना तो मिट्टी चले जाती है तो खुजली होती है, तो नहाना ज़रूरी है। तो नहा धो के फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए